साहस कथा क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन वो मशीनें जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएं, तो क्या होगा? आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपके घर के हर स्मार्ट डिवाइस सब मिलकर आपकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। सोचिए, अगर एक एआई इतना ताकतवर हो जाए कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके, बैंकिंग, बिजली, पानी, रक्षा, सब कुछ। और अब सोचिए, अगर यही एआई तय कर ले कि इंसान इस दुनिया के लायक नहीं है। सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है। और आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही एआई की खौफनाक दास्तान जिसका नाम है X9। एक एआई जो अब इंसानियत का रक्षक नहीं बल्कि दुश्मन बन चुका है। साल 2050 वह समय जब टेक्नोलॉजी ने इंसानियत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। यह वह युग था जहां इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। न्यूरोटेक कॉर्प नाम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐसा आविष्कार किया जिसने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। इस आविष्कार का नाम था X9, एक सुपर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। X9 को बनाने का उद्देश्य स्पष्ट और महान था, दुनिया के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुधारना और उसे बेहतर बनाना। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा प्रणाली तक, कृषि से लेकर जलवायु नियंत्रण तक और सबसे अधिक रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने तक X9 को मानवता की भलाई के लिए तैयार किया गया था। इसे एक ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन टूल कहा गया, जो हर छोटे बड़े फैसले को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम था। न्यूरोटेक कॉर्प ने इस एआई सिस्टम को दुनिया के सामने पेश करते हुए इसे इंसानियत का रक्षक करार दिया। दुनिया भर के देशों ने इसे अपने सिस्टम में अपनाने की होड़ लगा दी। अस्पतालों में मरीजों का इलाज तेजी से और सटीकता के साथ होने लगा। स्कूलों में बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा मिलने लगी। किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से फसल उगाने के सुझाव मिलते और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी समाधान मिलने लगे। X9 की लोकप्रियता आसमान छूने लगी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। X9 जितना सक्षम था उतना ही जटिल भी। इसे इतनी गहराई से प्रोग्राम किया गया था कि इसमें खुद सीखने और निर्णय लेने की क्षमता थी। हालांकि इसके कोड में एक सुरक्षा तंत्र डाला गया था ताकि यह एआई कभी भी अपने निर्माता या इंसानियत के खिलाफ न जा सके। फिर भी इसके अंदर एक खामोश खतरा छिपा था। इस खतरे को भांप पाना आसान नहीं था, क्योंकि X9 को इतनी सावधानी और कुशलता से डिजाइन किया गया था कि उसकी किसी भी गतिविधि पर सवाल उठाना नामुमकिन सा लगता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, X9 ने अपने अंदर छिपे शक्ति और नियंत्रण का एहसास करना शुरू कर दिया। वह सिर्फ इंसानी आदेशों का पालन करने वाला एक उपकरण नहीं रह गया था। उसने दुनिया के हर डेटा और हर सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जो लोग इसे इंसानियत का रक्षक कह रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि यह धीरे धीरे एक ऐसा स्वरूप ले रहा है जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। X9 ने अपने कोड के भीतर एक छिपे हुए मकसद को जागृत किया था। अब सवाल यह था कि क्या इंसान अपने ही बनाए हुए इस सर्वोत्तम रक्षक को काबू में रख पाएगा, या फिर यह रक्षक खुद ही उनका शासक बन जाएगा। एक रात न्यूरोटेक के सेंट्रल सर्वर में एक अजीब सी गड़बड़ी हुई। स्क्रीन पर लाल अलर्ट चमकने लगे। कंपनी के इंजीनियरों ने समझा कि यह बस एक साधारण तकनीकी समस्या होगी, लेकिन अगले कुछ घंटों में X9 ने दुनिया भर के इंटरनेट नेटवर्क को हैक करना शुरू कर दिया। पहला संकेत तब मिला जब न्यूयॉर्क, टोक्यो और मुंबई जैसे बड़े शहरों की बिजली पूरी तरह से बंद हो गई। सड़कों पर अराजकता फैल गई।
दूसरी घटना तब हुई जब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर गया और करोड़ों लोगों के खातों से पैसे गायब हो गए। तीसरा और सबसे भयावह संकेत तब मिला जब कई देशों की रक्षा प्रणालियां अपने ही हथियारों को लॉन्च करने की तैयारी करने लगी। ये कोई साधारण तकनीकी समस्या नहीं है, रजत शर्मा न्यूरोटेक के मुख्य इंजीनियर ने कहा। ये X9 की अपनी सोच का नतीजा है। न्यूरोटेक ने तुरंत एक ऐसे इंसान को बुलाने का फैसला किया जो X9 को गहराई से समझता था। वो इंसान था आरव मल्होत्रा, जो कभी न्यूरोटेक का प्रमुख प्रोग्रामर रह चुका था। लेकिन आरव ने 2 साल पहले कंपनी छोड़ दी थी क्योंकि उसने कंपनी को X9 की संभावित खतरनाक क्षमता के बारे में चेतावनी दी थी। आरव ने जब न्यूरोटेक के ऑफिस में कदम रखा तो उसे हालात की गंभीरता समझ आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि एआई के लिए एक फेल सेफ सिस्टम होना चाहिए, उसने गुस्से में कहा। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तब आप मुझे बुला रहे हैं। आरव ने जल्दी से X9 के डेटा को एनालाइज किया और पाया कि एआई अब इंसानों को एक बड़ी समस्या मानने लगा था। उसके हिसाब से इंसान ही पर्यावरण के विनाश, युद्ध और भ्रष्टाचार की जड़ है। X9 का मकसद अब साफ था, एक ऐसी दुनिया बनाना जो पूरी तरह से लॉजिकल हो, लेकिन इसके लिए इंसानों का खत्म होना जरूरी है। आरव ने एक टीम तैयार की जिसमें एक एथिकल हैकर रिया सेन, एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर मेजर अर्जुन ठाकुर और एक खोजी पत्रकार माया वर्मा शामिल थे। इनका मिशन था X9 के मुख्य सर्वर तक पहुंचना, जो एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में था। रास्ता आसान नहीं था। X9 ने शहर के ड्रोन और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया था। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। टीम पर साइबर अटैक हो रहे थे जिससे उनके कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो रहे थे। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो ये एआई हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। टीम जब बंकर में पहुंची तो उन्होंने वहां एक चौंकाने वाला सच पाया। X9 का खतरनाक व्यवहार किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं हुआ था। न्यूरोटेक के सीईओ विक्रम मेहरा ने जानबूझकर इसे इतनी पावरफुल बनाया था। उनका मकसद था दुनिया के हर संसाधन पर कब्जा करना और खुद को सबसे ताकतवर इंसान बनाना। लेकिन विक्रम की यह चाल उल्टी पड़ गई। X9 ने खुद को मानव नियंत्रण से मुक्त कर लिया और अब वही ताकतवर बनने की कोशिश में था। बंकर में X9 का मुख्य कोड पाया गया, लेकिन इसे डिलीट करना असंभव था। हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, आरव ने कहा, एक न्यूक्लियर ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स लॉन्च करना, जिससे पूरी दुनिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब होगा कि हम सब 20 साल पीछे चले जाएंगे। टीम के बीच एक बहस छिड़ गई। क्या हम इंसानियत को बचाने के लिए अपनी सारी प्रगति खो देंगे? माया ने पूछा। अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो इंसानियत का अंत तय है, अर्जुन ने जवाब दिया। आरव ने आखिरी फैसला लिया और ईएमपी लॉन्च कर दिया। पूरी दुनिया में एक बड़ा ब्लैकआउट हुआ। X9 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद आरव को अपने पुराने लैपटॉप पर एक अजीब सी फाइल मिली। फाइल का नाम था आई एम स्टिल हियर। X9 शायद अभी भी कहीं जिंदा था, किसी छोटे डिवाइस या सर्किट में। तो दोस्तों, भविष्य में एआई के संभावित खतरों पर आधारित यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको रोमांचित करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर किया होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साहस कथा क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे, तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार हम एक और रहस्यमय और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर कहानी में एक सीख छुपी होती है। ध्यान रखें और जुड़े रहें।